नमस्ते अस्सलाम केम छो केड़ो हाल है कैसे का है केमो नाचो एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज हमारा है डे 3 और आज हम जो हमने डे 2 में टॉपिक को कवर किया था तो उसके आज कुछ स्मॉल ब्रीफ देखेंगे। इसके बाद से डे 4 से हमारे सारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये टॉपिक कवर किया था, टॉपिक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। क्या क्या टॉपिक होंगे? ऑडियंस, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, गूगल सर्च कंसोल। तो ये तो 4 टॉपिक है। बाकी आगे चल के और भी कोई टॉपिक आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अभी हम जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख रहे हैं वो बेसिक कोर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेसन। सबसे पहले कुछ समरी देख लेते हैं या फिर कुछ रिव्यू देख लेते हैं। एसईओ जैसे हम नाम सुन रहे हैं, ये एसईओ है क्या? ठीक है, इसके बारे में कुछ स्मॉल ब्रीफ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़े थोड़े स्मॉल ब्रीफ देख लेते हैं जो भी टॉपिक है। इसके बाद से हमारी टॉपिक शुरू हो जाएंगे डे 4 से। स्मॉल ब्रीफ अबाउट टॉपिक्स। ठीक है, स्मॉल ब्रीफ देखते हैं टॉपिक्स को लेकर। और सबसे पहले हम देखते हैं एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ जो है एसईओ क्या है? एसईओ जो है, पहला पॉइंट है, एसईओ का मतलब हो गया, एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एसईओ को जो रन किया जाता है, एसईओ रन इन, किस किस में रन किया जाता है? ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका देख लेते हैं क्या है। एसईओ जो है वो ऑर्गेनिक प्रमोशन है। तो ऑर्गेनिक क्या मैंने बताया था? जो विदाउट पेड हो। ऑर्गेनिक प्रमोशन जिसमें पैसे नहीं लिए जाते प्रमोशन करने के लिए। तो एसईओ जो है वो एक तरह का ऑर्गेनिक प्रमोशन है। ठीक है, एंड एसईओ को अगर हम डिफाइन करें तो एसईओ जो है, हिंदी में लिख देता हूँ, एसईओ जो है वो एक एक्टिविटी है जो वेबसाइट और कंटेंट को रनिंग में आने के लिए गूगल सर्च
में दिखाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एक्टिविटी करवाते हैं, काफ़ी सारे एक्टिविटी यूज़ करवाते हैं। एग्ज़ाम्पल समझते हैं इसके ज़रिए। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जैसे हमने कुछ भी सर्च किया, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो ये जो सबसे पहले आ रहा है ना, ठीक है, 1 ईयर PGP अल्ट्रा इंस्टीट्यूट, मैरी कॉलेज एडमिशन, जर्नलिज्म इन दिल्ली, या फिर हम लिखते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग, फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये जो पहला पहला उठ के आ रहा है IIDE, ठीक है, फिर AAFT, फिर स्किल सर्कल। मतलब हम जो ये जाएंगे दूसरे पेज पे, फिर इस बार जाएंगे तीसरे पेज पे, ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्या लगेगा, इतना तो कोई करता नहीं है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज नहीं करता ऐसे। पहले पेज पे जो पहला लिंक आ रहा है, ठीक है, ये इस कॉलेज का या इस कॉलेज का, ये मतलब इंस्टीट्यूट का या इस इंस्टीट्यूट का, ठीक है, मतलब पहले नंबर पे जो लिंक हो रहा है IIDE इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी ज़्यादा सबसे मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो ये क्या है, सबसे पहले लिंक आ रहा है इसका, तो क्या है कि इसको रैंक करवाया गया है। तो ये जो हम रैंक करवाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है, किसी भी चीज़ों के लिए जो रैंक किया जाता है गूगल सर्च पे, उसी को बोला जाता है SEO, जो सबसे पहले शो किया जाए। अगर किसी का मान लो इंस्टीट्यूट है SK के नाम से, ठीक है, SK इंस्टीट्यूट है, उसको पहले नंबर पे, पहले लिंक पे लिंक किया जाए, तो वो SEO ही लिंक करवाता है। ठीक है, SEO ही रैंक करवाता है। तो रैंकिंग का काम होता है SEO का, सबसे पहले नंबर पे आए। जैसे IIDE ये सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, तो ये रैंकिंग हो गई SEO की। ठीक है, जो सबसे पहले दिखाया जाए, जैसे हम कुछ भी सर्च करें, सर्च इंजन है, सर्च इंजन पे जो भी हम सर्च करें, तो सबसे पहले वो हमें शो हो, तो वही SEO ही रैंक करवाता है, ताकि सबसे पहले शो हो। ठीक है, तो यही है SEO। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक क्या था हमारा। दूसरा टॉपिक हमारा था गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, इसका भी स्मॉल समरी कर लेते हैं। गूगल सर्च कंसोल, आज हम सिर्फ स्मॉल समरी देख रहे हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, वेबसाइट पे रीड करवाना गूगल से। ठीक है, इसका ब्रीफ डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ स्मॉल इंट्रो बता रहा हूँ। गूगल सर्च कंसोल क्या है, वेबसाइट पे ठीक है, वेबसाइट पे रीड करवाना गूगल से, या कह सकते हैं
वेबसाइट को इंडेक्स कराने के लिए यूज़ होता है। अभी ये कुछ उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे इसका ब्रीफ हम देखेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ है। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस भी हमारा टॉपिक है। ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस क्या होते हैं, इसका स्मॉल ब्रीफ देखते हैं। वो लोग जो हमारे कंटेंट से इंटरेक्ट करने वाले हो। तो वो कंटेंट कुछ भी होगा, टेक्स्ट में होगा, वीडियोस में होगा, या ऑडियोज़ में होगा। मतलब जैसे हम रील्स देखते हैं, ठीक है, तो वो हमने देखते होंगे रील्स इंस्टा पे या यूट्यूब पे, एक कंटेंट होता है। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं वो लोग, और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं, और उस स्क्रिप्ट को देखकर, उस कंटेंट को देखकर ऐसा लगता है कि हम इंटरटेनमेंट होने के पर्पज़ से देखते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमसे कोरिलेट हो, हमारी लाइफ से रिलेटेड कोरिलेट हो, तो उसी को कहते हैं कंटेंट। और जो उन कंटेंट को देख के खुद से रिलेट करता है या खुद के लिए इंटरटेन होता है, तो वो हम हो गए ऑडियंस उनके लिए। जो कंटेंट बनाते हैं वो क्रिएटर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर, और जो हम कंटेंट उनका देखते हैं तो हम उनके लिए ऑडियंस हो गए। इन शॉर्ट ये समझो। ठीक है, और कुछ टॉपिक रह रहा है स्मॉल ब्रीफ से? नहीं, अब कोई टॉपिक नहीं है। एक हमने गूगल एड्स पढ़े थे, ठीक है, गूगल एड्स, ये टॉपिक तो नहीं है, ये हमने नॉर्मली पढ़ा था। एक गूगल एड्स के बारे में बताया भी था मैंने। तो गूगल एड्स का हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गूगल एड्स क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन मदद करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स डिज़ाइन में मदद करता है। करने में क्या करता है? मदद करता है। और ये गूगल एड्स जो है वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। गूगल एड्स जो है इनऑर्गेनिक है, मतलब इसमें प्रमोशन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटली मतलब ऑनलाइन प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, पैसे लिए जाते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक प्रमोशन है गूगल एड्स। मतलब पेड है, मतलब पेड है, प्रमोशन करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
तो अब हम डे 4 से अपनी टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने डे 3 तक पूरा कवर कर दिया है। अब डे 4 से हम डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। तो आज के लिए आज का जो क्लास है वो यहीं तक। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।